कहानी बालकनी वाला प्यार। लॉकडाउन की शुरुआत हुई और पूरा शहर घरों में बंद हो गया। मुंबई की एक पुरानी बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर दो अपार्टमेंट आमने सामने थे। एक तरफ आरव, जो अपने माता पिता के साथ रहता था, और दूसरी तरफ नेहा, जो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। दिन का समय था और दोनों अपने घरों में थे जैसे बाकी सभी। लेकिन इनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि इन दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। आरव के कमरे में हल्की सी धूप आ रही थी और वह बालकनी में खड़ा होकर लंच के बाद का वक्त बिताने के लिए बाहर देख रहा था। उसी वक्त उसकी नज़र दाईं ओर वाली बालकनी पर पड़ी। वहां नेहा खड़ी थी, जो कुछ किताबें पढ़ रही थी। अचानक उनके बीच नज़रें मिल गईं। नेहा ने हल्का सा मुस्कुराया और आरव ने भी शर्माते हुए सिर झुका लिया। यह एक साधारण मुलाकात थी, लेकिन इसने दोनों के दिलों में कुछ हलचल सी पैदा कर दी थी। अगले कुछ दिनों तक दोनों अपनी अपनी बालकनी से एक दूसरे को देखते रहते। कभी किसी की नज़रें मिल जाती, कभी किसी की मुस्कान। एक दिन जब आरव अपनी बालकनी में खड़ा था, नेहा ने हल्के से हाथ हिलाया और आवाज़ दी, क्या तुम काम कर रहे हो? आरव थोड़ा चौंका, लेकिन फिर मुस्कराते हुए जवाब दिया, हाँ वही, घर से काम। तुम ऑनलाइन क्लासेज? नेहा ने कहा, तुम्हें कितने लोग दिखते हैं इस लॉकडाउन में? बहुत कम, सब घरों में ही हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये थी उनकी पहली बातचीत और यहीं से दोनों के बीच धीरे धीरे एक नया रिश्ता बनने की शुरुआत हुई। हर दिन अब आरव और नेहा के लिए एक नई उम्मीद लेकर आता। दोनों के बीच शाम के वक्त फ़ोन पर बातें होती, कभी कभी उनकी बालकनी से एक दूसरे को देखते हुए चाय की चुस्कियां और हल्की सी बातों का आदान प्रदान होता। लॉकडाउन का महीना लंबा था और इन दिनों ने आरव और नेहा को एक दूसरे के करीब ला दिया था। एक दिन जब दोनों अपनी बालकनी में खड़े थे, आरव ने कह दिया, तुमने कभी सोचा था कि हम इस तरह से एक दूसरे से बात करेंगे? नेहा हल्के से हंसी और बोली, नहीं, पर यह अच्छा है। कभी किसी से इतने करीब से बात करने का मौका नहीं मिला। आरव की आवाज़ में हल्का सा इमोशन था, तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है नेहा। नेहा ने झेंपते हुए कहा, मुझे भी। अब दोनों के लिए यह बालकनी वाली मुलाकातें और बातें किसी अजीब सी खुमारी की तरह हो गई थीं। एक दिन आरव ने एक खास दिन पर नेहा को अपनी बालकनी से एक नोट भेजा। उस नोट में लिखा था, क्या तुम कभी सोच सकती हो कि इस लॉकडाउन के बीच हम दोनों एक दूसरे से इतने करीब आ सकते थे? नेहा ने नोट पढ़ा और अपने दिल की बात कहते हुए जवाब दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था, पर तुमसे बात करते करते लगता है जैसे हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। तुम्हारे बिना ये दिन इतने सुने होते। मुझे लगता है अब हमें एक दूसरे से मिलकर बात करनी चाहिए। यह एक चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि लॉकडाउन के दौरान एक दूसरे से मिलने का ख्याल कभी आएगा। लेकिन अब वे इस बात को लेकर उत्साहित थे। समय के साथ आरव और नेहा की भावनाएं और भी गहरी होती गईं। वे दोनों जानने लगे थे कि उनके बीच कुछ खास है। एक दिन लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई थी और आरव ने नेहा से मिलने का प्रस्ताव रखा। क्या तुम चाहोगी कि हम बाहर मिलें? आरव ने पूछा। नेहा ने थोड़ी देर सोचा और फिर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ मैं चाहूंगी, लेकिन शायद थोड़ी सी दूरी से मिलना अच्छा रहेगा। दोनों ने एक छोटे से पार्क में मिलने का तय किया। वहां जाकर जब वे पहली बार आमने सामने मिले तो सब कुछ बदल चुका था। वे अब सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के दिलों में जगह बना चुके थे। लॉकडाउन के खत्म होते होते आरव और नेहा के बीच एक नई शुरुआत हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए हमेशा तत्पर रहते। अब उनके बीच बालकनी से शुरू हुआ प्यार किसी ख्वाब जैसा सच हो चुका था। और इस तरह लॉकडाउन ने न सिर्फ उनकी जिंदगी को बदल दिया, बल्कि उन्हें एक दूसरे से सच्चे प्यार का एहसास भी दिलाया। समाप्त। कहानी खत्म होती मोहब्बत। आरव और सिया की कहानी एक खूबसूरत मुलाकात से शुरू हुई थी। कॉलेज के दिनों में दोनों की पहली मुलाकात एक डिबेट के दौरान हुई थी, जहां दोनों एक दूसरे के विचारों से असहमत थे। लेकिन धीरे धीरे बहस से दोस्ती बनी और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला।
कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों अपने अपने करियर में व्यस्त हो गए। आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया और सिया एक जानी मानी पत्रकार। भले ही उनके करियर अलग अलग थे, लेकिन उनका प्यार पहले जैसा ही बना रहा। वे एक दूसरे के लिए समय निकाल ही लेते थे। एक दिन आरव ने सिया को डिनर पर बुलाया। वहां मोमबत्तियों की हल्की रोशनी थी और माहौल बेहद रोमांटिक था। अचानक आरव ने जेब से एक अंगूठी निकाली और घुटनों के बल बैठ गया। सिया, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? सिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए आरव को गले लगा लिया और धीरे से कहा, हाँ। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। दोनों के परिवार भी इस रिश्ते से खुश थे और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सिया का काम उसे बार बार शहर से बाहर भेजने लगा। वह एक बड़े न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर थी और उसकी व्यस्तता बढ़ती जा रही थी। पहले जहां वह हर शाम आरव से मिलती थी, अब हफ्तों तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाती थी। तुम्हारे पास अब मेरे लिए वक्त नहीं है, एक दिन आरव ने नाराजगी से कहा। ऐसा मत कहो आरव, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा काम भी जरूरी है। मैं अपने सपनों से समझौता नहीं कर सकती, सिया ने सफाई दी। धीरे धीरे उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। आरव को लगता था कि सिया बदल गई है, जबकि सिया को लगता था कि आरव उसे समझ नहीं पा रहा। एक दिन आरव ने सिया के फोन पर एक मैसेज देखा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ये कौन है? आरव ने गुस्से से पूछा। वह सिर्फ एक सहकर्मी है आरव, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। अगर वह सिर्फ सहकर्मी है, तो वह इस तरह के मैसेज क्यों भेज रहा है? क्योंकि मैं अकेली हूँ आरव। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेल रही हूँ और तुम मुझे समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों ने कुछ दिनों तक बात ही नहीं की। अब उनका रिश्ता केवल झगड़ों और गलतफहमियों का खेल बन गया था। फिर एक दिन सिया ने आरव को मिलने बुलाया। हम ऐसे नहीं रह सकते आरव। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। सिया की आंखों में आंसू थे। तुम कहना क्या चाहती हो? हमें अलग हो जाना चाहिए। आरव का दिल धड़कना बंद कर चुका था। वह इस सजा के लिए तैयार नहीं था। सिया, क्या हमारे प्यार की इतनी ही कीमत थी? प्यार खत्म नहीं हुआ आरव, लेकिन हालात हमें साथ रहने नहीं देंगे। आरव कुछ नहीं कह पाया। उसने सिया को आखिरी बार गले लगाया और बस उनकी मोहब्बत वहीं खत्म हो गई। समय बीतता गया। आरव अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन हमेशा बना रहा। सिया ने भी अपने करियर में ऊंचाइयां छू लीं, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा अधूरी मोहब्बत का दर्द झलकता था। एक दिन आरव को सिया की शादी का कार्ड मिला। वह कार्ड देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने बस इतना कहा, शायद यही हमारी किस्मत थी। और फिर वह कार्ड बिना खोले ही अलमारी में रख दिया। कई बार प्यार में केवल भावनाएं ही काफी नहीं होती, परिस्थितियां भी बहुत मायने रखती हैं। आरव और सिया की कहानी यह बताती है कि कभी कभी सच्चा प्यार भी मुकम्मल नहीं हो पाता। कुछ कहानियां अधूरी ही रह जाती हैं, लेकिन उनकी गूंज हमेशा दिलों में बनी रहती है।